मसीह यीशु के पाक की वही हो गई हो, नाम में आप सभी की सलामती हो। यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से ये चौथा सलीबी कलमा है, जिसे खुदा के लोगों ने मुफस्सरीन ने जो टाइटल दिया है वो यीशु मसीह कामिल कफारा। और हमने मरकज़ी आयत पढ़ी मत्ती रसूल की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत, और इसके साथ एक और आयत है जो इसी जो है वो 7 चौथे सलीबी कलमात से मिलती है, वो है मरकज़ की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 34वीं आयत। 27वीं आयत में से 46वीं आयत जो है वो बहर के हमरा हमने पढ़ी। यहाँ खुदा के ज़रिए बस कलाम में मरकूम है, एली एली लमा शब्बतनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और मरकज़ के अंजील में लिखा है इलोही इलोही लमा शब्बतनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली इब्रानी जुबान का लफ्ज और इलोही इलोही अराबी जुबान का लफ्ज। हम देखते हैं यहाँ यीशु मसीह जो है वो बड़ी पुकार के साथ कहता है कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या वजह थी कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को छोड़ दिया। पहले कलमे में यीशु मसीह ने बाप कहा और फिर 7वें कलमे में भी बाप कहा। हम देखते हैं कि चौथे कलमे में यीशु मसीह ने ऐ खुदावंद कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बनाए आलम से बेशतर ही हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह खुदा बाप खुदा बेटे खुदा बाप तस्वीर से जब साथ रहते थे, एक सेकंड की भी जुदाई नहीं थी। मगर गौर कर बात के कि हम अपने ध्यान को खुदावंद के जिंदगी बच कलाम की तरफ लगाएंगे। जब यीशु मसीह मेरा और आपका एमसी बना, और अगर का तकाजा ये है कि जब खुदा बाप आसमान से निगाह करता है और जमीन पे अपने इकलौते बेटे यीशु को देखता है, तो उस पे तमाम नस्ल इंसानी के गुनाहों को देखता है। और यही अदल का तकाजा है। और अतीक में भी ये बेशक कोई है कि खुदा ने अपने बेटे को छोड़ा, और ये हम जो वो जुदाई कुछ सेकंड की थी, क्योंकि अदल का तकाजा ये था जब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो छोड़ा गया, तो उसने तमाम नस्ल इंसानी के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और उसने हमारी क्या करवाई, अच्छी खलासी करवाई। देखिए तमाम नस्ल इंसानी के गुनाहों को जब उसने ले लिया, वो मेरा और आपका एफसी बना। जब वो मेरा और आपका एफसी बना, तो उसने तमाम परिणाम इंसान के गुनाहों को क्या किया, अपने ऊपर उठा लिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने ये सारे काम को किए, और फिर पेशेंट को ये ना टाइम की किल्लत की वजह से मैं आपके गोश्त के बारे में बताया करता हूं। इस बातों को अगर आप आमूस की किताब में से देखें, उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत, खुदा फरमाता है उस रोज आफताब दोपहर ही को गरूब हो जाएगा और मैं रोज़े रोशन में ही जमीन को तारीख कर दूंगा। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया, तो जब वो चौथा सलीबी कलमा बयान कर रहे थे, हम देखते हैं कि दोपहर के वक्त ही में ही जो रात होगी, और वो रात ऐसी जो वो होलनाक थी कि दिन के आलम के अंदर चांद सूरज वो सितारे नजर आने लगे, क्योंकि ये खुदा के कलाम की पेशेंट कोई थी कि उस रोज मैं क्या करूंगा, जमीन पे तारीखी कर दूंगा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह मेरा और आपका एफसी बना, और उसने पुकार के कहा कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर खुदा अपने बेटे को न छोड़ता तो मेरी और आपकी मखलसी न होती। वो हमारी खातिर छोड़ा गया, हमारे गुनाह उसके ऊपर लाद दिए गए, और वो हमारा एफसी बना। क्योंकि खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि जो है इब्लीस इंसान पे हुक्मरानी कर रहा था, और वो हुक्मरानी जब कर रहा था तो इंसान बीमारी में, मुश्किलों में, परेशानियों में, बुरे हालातों में, गुनाहों की दलदल के नीचे दबा हुआ था। और जब खुदा ने आदम हवा को बनाया, तो खुदा ने कहीं पे भी मौत का कोई मुतारिफ उसको नहीं करवाया। इंसान ने जब गुनाह किया, हुक्म अदूली की, तो मौत इंसान के ऊपर हुक्मरानी करना शुरू कर दी। तो अगर हम बात ये करें
सीखेंगे खुदा के जिंदगी बच कलाम में से उसने मौत कब्र और शैतान पे फतह पाके तमाम नस्ल इंसानी को अपने लहू से खरीद लिया है। और फिर इसी तरह मुकाशवा की किताबों में लिखा है उसके 8वें बाब की जो 13वें बाब की 8वीं आयत में, जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा किया हुआ बर्रा है। वो ज़बा किया हुआ बर्रा कौन है? यीशु मसीह है, जो मेरी और आपकी खातिर असल से ही ज़बा किया हुआ है। देखिए, अगर कोई हम काम करते हैं तो उसको पहले सोचते हैं। जब खुदा ने इंसान को बनाने का सोचा तो खुदा जानता था कि जिस इंसान को मैं बना रहा हूँ, जिस इंसान को मैं मुरतब कर रहा हूँ, जिस इंसान को मैं तशकील दे रहा हूँ, वो गुनाह करेगा। इसलिए बड़े इंसान को बचाने के लिए उसने पहले से ही कफारे का बंदोबस्त कर रखा है। आखिरी आयत पढ़ूंगा जुबानी और इसी के साथ एंड करूंगा। इब्रानियों 12वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, और वो अपना ही खून लेके बाप के पास पाक तरीन मकाम में चला गया। और कौन सी खलासी करवाई? कौन सी खलासी करवाई? अपनी खलासी खुदा के बेटे यीशु मसीह ने करवाई। और बाप के पास पाकतरीन मकाम पे जहाँ खुदा खुद रहता है वहां पे चले गया और मेरा और आपका एक सी बन के अपना ही खून लेके, क्योंकि पहले वक्तों में जो वो बकरों का खून जो वो उनको ज़बह किया जाता था और उनकी ड्यूरेशन 1 ईयर्स होती थी, मगर यीशु मसीह मेरा और आपके लिए अपना ही खून लेके बाप के पास चले गया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस कलाम के लिए खुदा का शुक्र करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।